इंडिपेंडेंट उर्दू के नाजरीन को हारून रशीद का तोरखम बॉर्डर की अफ़गान जो साइड है वहाँ से खुशामदीद। मैं आज सुबह इस्लामाबाद से तोरखम पहुँचा। कोई 4-5 घंटे हमारे वहाँ चेक पोस्ट पे गुज़रे। बावजूद इसके कि वीज़ा भी था, सब कुछ था, लेकिन कोई एक वज़ारत दाखिला का एक ऐसा ख़त था जो हमें बताया गया कि हमें साथ लाना चाहिए था, जो नहीं हुआ, तो उसको अरेंज करने में इतना टाइम लगा। अभी हम थोड़ी देर पहले ही क्रॉस करके अफ़गानिस्तान में दाखिल हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इस्लामी अमारात के परचम जो हैं वो सारी जगह लगे हुए हैं, उनके लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। हमें बताया जाता है कि यहाँ एंट्री का कोई स्टैंप नहीं है, अभी कोई निज़ाम यहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, तो आप बग़ैर अपने पासपोर्ट के एंट्री की स्टैंप के आगे जा सकते हैं। तो रश इतनी नहीं है, ट्रक भी इक्का दुक्का ही हमने देखे अंगूर के और फ्रूट के, और अफ़गानिस्तान से जा रहे हैं पाकिस्तान, लेकिन लोगों की आमदोरफ्त जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान की साइड से तो कोई नहीं आ रहा। मेरे ख़्याल में हम 3 सहाफ़ी हैं जो जिनको आने की बड़ी मुश्किल से इजाज़त दी गई है। जगह जगह चौकी, जगह जगह पूछा गया। फिर एक जो दूसरी खुशाइन चीज़ ये देखी गई कि एक आपकी जेब भी टटोल की ये पूछते हैं कि जी कितने डॉलर लेके जा रहे हैं आप लोग, और कितने पाकिस्तानी कलदार लेके जा रहे हैं, और कितने अफ़गानी आपके पास है। तो हमें वापस किया गया कि आप डॉलर नहीं ले जा सकते, डॉलर पाकिस्तान में ही तुड़वा के आप अफ़गानी लें और फिर आप अफ़गानिस्तान जाएँ। مونږ به اسلامي نظام راولو دلته ټول نړۍ ټول افغانستان کې ان شاء الله اسلامي نظام راځي او راغلی هم ده. هیڅ مشکلات نشته، خلکو ته هوساینه د خپل ملت خدمت لپاره راغلي، خپل ملت به د کفارو له ظالمانو نه خلاص کړی دی. الحمدلله اوس خو ټول اسلامي نظام دلته ना उसको अमनियत दे और खल्को तक रातक के सब मुश्किलात दी अगर दपारा से तालिबान से कोशिश कई लगे दिला हर से कोशिश के तालिबान हर किस्म मुश्किलातों के तालिबान सर लगे दी कोशिश उनका कई मुश्किलात खलास ही होता। हाँ नो खुशहाल है दलता ओ अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल वली नहीं अल्लाह रहम रबानी वकदीर गट मेहरबानी ود الله سمون باندې اسلامي نظام راوست تر ډیر ظالمانو نه خدای پاک افغانستان خلاص نو د اسلامي تحریک سره کله نه ور سره اسلامي تحریک نه د اسلامي امارت اسلامي نه مخکې خو ساسو تنظیمو کنه اسلامي هغه خبره کوم اول نن د اسلامي امارت او ټول اسلامي امارت افغانستان ها نو څونه مو دینه ور سره تقریبا شل مزه تقریبا 2012 نه زو سره ها او کم دی علاقې زه د خپل د بلخ نوم دې څه دی نو خبر तोरखम जलालाबाद रोड पर ये आप एक बड़ी पुलिस चौकी देख रहे हैं जो अफ़गान हुकूमत ने कायम की थी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए, लेकिन बताया जाता है कि जिस तरह आप इसकी सिक्योरिटी और दीवारों की मोटाई और ये सारा कुछ देख रहे हैं कि कितना ख़तरा था इनको इसको मेंटेन करने के लिए। अब ये जब से तालिबान ने इस पे कब्ज़ा किया है इस इलाके पे, तो अब यहाँ पे कोई नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स्ड माहौल है। जाता है कि मंशियात के आदि लोग अंदर ज़रूर कुछ बैठे हुए हैं, वो अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर सिक्योरिटी वाइज कोई टेंशन नहीं है, ना कोई उनका एहलकार तालिबान का यहाँ मौजूद है। बाज़ारों में भी अभी तक हम सड़क पे घूमे हैं, 2-4 गाड़ियाँ ही हमें तालिबान की नज़र आई हैं, लेकिन ज़्यादा कोई यहाँ पर आपको सिक्योरिटी की प्रेजेंस नज़र नहीं आती, जिससे शायद लगता है कि तालिबान को इतना कोई ज़्यादा ख़दशात नहीं है सिक्योरिटी को लेकर। अहम पॉइंट्स पे वो ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन उतनी डिप्लॉयमेंट नज़र नहीं आ रही कि जितना शायद ख्याल था कि हमारा ख्याल था कि यहाँ पर वो हर गली और हर कोने पे और हर सड़क के किलोमीटर पर वो बैठे होंगे। ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। इस वक्त हम जो नंगरहार सूबे का मरकज़ी शहर है जलालाबाद, उसके शहर में घूम फिर रहे हैं। मुकम्मल तौर पर अमन है, कोई
जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो मुतासर नहीं हुए हैं, किसी किस्म का कोई खौफ नज़र नहीं आ रहा, तालिबान भी कोई ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, ट्रैफिक मामूल के मुताबिक है बल्कि ज़्यादा है। अभी हम एक मोबाइल कंपनी के ऑफ़िस में गए थे और वहाँ वो बता रहे थे कि पिछले 2 दिन से जब से उन्होंने कारोबार दोबारा शुरू किया है बेइंतहा रश और लोड है काम का। तो सड़कों पर काफ़ी ट्रैफिक है, ट्रैफिक जैम्स भी देखने को मिले, ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है। तालिबान उस मिक़दार में नज़र नहीं आए जिस मिक़दार में हम समझ रहे थे कि जी हर गली हर कोने के बाज़ार के कोने पर खड़े आपको नज़र आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लगता है कि सूरत हाल अमनीत के एतबार से तालिबान के मुकम्मल कंट्रोल में है फ़िलहाल। नाजरीन आए आपको एक बख्तरबंद गाड़ी जो अफ़गान नेशनल आर्मी के पास थी और अब आप देख सकते हैं कि सफ़ेद परचम लगा हुआ है तालिबान का, उनके कंट्रोल में है। तो ये यहाँ जलालाबाद में अब तालिबान के ज़ेर इस्तेमाल है। जलालाबाद में आप इसमें देख भी सकते हैं कि मुख्तलिफ़ इबारतें लिखी हुई हैं। यहाँ पर बिच्छू का निशान भी बना हुआ है, शायद ये इनकी गैरिज़न की निशान है। शहर नंगरहार का की ये गाड़ी है, इस पे शायद गोली शोली भी लगी है, ये इसका निशान है। लेकिन शीशा तोड़ा नहीं, जो भी था शायद उसको बचा पाए हैं। ये अमेरिकन मेड है और आप देख सकते हैं काफ़ी मज़बूत गाड़ी है, काफ़ी चौड़ी गाड़ी है। आगे पीछे इसके बहुत से आलात और चीज़ें लगी होती हैं जिससे बांधने, खींचने और लड़ाई के मैदान में जो भी ज़रूरत हो उसको पूरा करने की कोशिश की जाती है। अल्लाह अकबर का नारा भी लगा हुआ है, जो कि पाकिस्तान में भी आप सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर देखते हैं। ये इसका हाल है कोई ज़्यादा अच्छा मेंटेनेंस वाइज नहीं है, लेकिन फिर भी गाड़ी अच्छी रखी गई है। जलालाबाद में जैसे मैंने पहले कहा कि अंगूर काफ़ी बड़ी मिक़दार में बम्पर क्रॉप लगता है हुई है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अंगूर 50 अफ़गानी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं और 500 का ये पूरा आपको थैला पानी का दिया जा रहा है। ये जाजी साहब हैं, ये यहाँ पर ये अंगूर फ़रोख्त कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि कारोबार किस तरह है। जाजी साहब संग कारोबार हम संग कारोबार बस दगा सर नई हुकूमत सर भी खराब शो कारोबार भी अबल और हम कार कड़ा सुन पहिन बैठी हाँ नो दावले खलक निश्ता का हक निश्ता का कम निश्ता खलक हम दी ही ठीक दी तो खारिज तो तकरीबन सरमायादार खलक और टोल अफार गरीब अफगानिस्तान के बाद और भी खुला खर्चे नहीं के। ये जाजी साहब बता रहे हैं कि जी जब से ये हुकूमत तब्दील हुई है जलालाबाद में कारोबार इनका काफ़ी बुरी तरह मुतासर हुआ है। लोग कम हैं, गाहक कम है, लोग बाहर नहीं आ रहे, जो भाग सकते थे वो भागने की कोशिश कर रहे हैं और इन जैसे गरीब लोग जो हैं वो रोज़गार की तलाश में इसी तरह सड़क किनारे बैठे हुए हैं। तो ये अमूमी यहाँ पे है कि अमनियत तो अच्छी हुई है लेकिन माशी सूरत हाल जो है वो बेहतर नहीं हुई और वही तालिबान के लिए मेरा ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज है। जलालाबाद की नाइट लाइफ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जलालाबाद के मरकज़ में एक रेस्टोरेंट है। आप देखें काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, दिलकश तरीके से। लॉन भी है, अंदर बैठने की जगह भी है और फव्वारे और दूसरी इंतज़ामात भी काफ़ी किए हुए हैं। सुना है यहाँ की खुराक भी बहुत अच्छी होती है, वो भी हम थोड़ी देर में टेस्ट करेंगे। लेकिन अभी शहर का हम एक चक्कर लगा के आए तो शहर में
अक्सर बाज़ार और मार्केटें तो बंद हैं, लेकिन कुछ इलाके अभी भी खुले हुए हमें नज़र आए। ख़ासकर हैरत की बात यह है कि इन हालात में भी जो सर्राफ हैं यानी मनी चेंजर्स हैं वो आपको सड़क किनारे बैठे हुए नज़र आते हैं, जो डॉलर और दीगर करेंसियों के एवज़ आपको अफ़गानियात देते हैं। उन्होंने अभी बताया कि पिछले एक दिन में अफ़गानी की कदर में बेहतरी आई है और जूं हालात बेहतर होते जा रहे हैं, अफ़गानी जो है वो भी बेहतरी की तरफ जा रही है। रास्ते में हमें फ्रूट, अंगूर और गर्मा सरदा और सब्ज़ियों के रेड़ियाँ भी नज़र आईं जो लोग अभी भी फ़रोख्त कर रहे हैं। तालिबान भी नज़र आए, मुसल्ला की 2 टोलियाँ हमने देखी जो सड़क पर गश्त कर रही थी। कुछ म्यूनसिपैलिटी का शायद काम भी करवा रहे थे वो लोग, तो वो भी थे। और रात तारीकी इसकी अपनी एक पुरअसरारियत, एक रोमांस भी है, लेकिन खौफ भी है। तो ज़्यादा लोग नहीं थे, ज़्यादा रश नहीं थी, जो दिन की गहमा गहमी थी वो दिखाई नहीं दी। बताया जाता है कि जो जलालाबाद का बाज़ार है वो अलसुबह खुल जाता है, लेकिन शाम मगरिब की अज़ान के साथ ही बाज़ार अक्सर जो हैं वो बंद हो जाते हैं। तो आपको एक जलालाबाद की नाइट लाइफ का टेस्ट देने की कोशिश थी और उम्मीद है आपको ये सब कुछ देख के हालात का कुछ एहसास, इदराक हुआ होगा।